Don't quit when you are tired. Take rest and start again. Yes, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर अपने ड्रीम की तरफ आप काम कर रहे हो, तो आपको अपना शो या फिर कहें अपना चीज़ क्विट नहीं करना चाहिए, अपना काम रोकना नहीं चाहिए। राइट, जो चीज़ आपको पसंद हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको उसे रोकना नहीं चाहिए। आपको कैसे पता होगा कि आप जहाँ पे या जो काम कर रहे हैं, क्या पता कि आप जहाँ पे ख़त्म करने वाले हो उसी से थोड़ा आगे चल के सक्सेस आपका वेट कर रही हो। इसी से जुड़ी एक कहानी है जो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको कहना चाहूँगी। एक गोल्ड डिगर था। ये कहानी मैंने किसी किताब में पढ़ी थी और मुझे एग्जैक्टली किताब का नाम याद नहीं है, पर स्टोरी याद है। वो ये थी कि एक पर्सन थे, वो एक लैंड खरीदी थी उन्होंने, और उन्होंने सुना था कि वहाँ पे गोल्ड माइंस है, और वो वहाँ पे खुदाई करना शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों के तक खुदाई करने के बाद भी जब उनको गोल्ड नहीं मिलता है, तो वो थक कर क्या करते हैं, वो गोल्ड का जो माइंस का जो लैंड होता है वो किसी और को दे देते हैं। आई थिंक किसी थोड़े उनसे थोड़े गरीब इंसान को वो सेल आउट कर देते हैं वो लैंड। और उसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो पर्सन जिसको वो सेल आउट करते हैं वो वहीं से खुदाई करना शुरू करता है, और 2 या 3 दिन के बाद लगातार खुदाई करने के बाद ही वहाँ पे उसको बहुत सारा गोल्ड मिलता है, और वो उस जगह का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो इस स्टोरी से लर्निंग की बात ये है कि खुदाई या फिर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, प्लीज़ वहाँ पे क्विट मत करिए। ओके, हो सकता है कि आप टायर्ड हो गए हो, तो प्लीज़ कुछ दिन का रेस्ट कीजिए, छोड़ दीजिए करना अपना काम, कुछ दिन का रेस्ट ले लीजिए एंड रिफ्रेश करिए अपने आप को, नए आइडियाज नई चीज़ों पे वर्क करिए एंड स्टार्ट अगेन। ओके, क्विट मत करिए उस शो को, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहते हैं कि आपकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग फ्यूचर में क्या होगी। ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। इस चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी स्टोरी लाइक अगर आपने चीज़ को बीच में ख़त्म कर दिया तो उस चीज़ की हैप्पी एंडिंग हो कैसे सकती है। राइट, आपकी स्टोरी हैप्पी होगी या फिर सैड या जो भी होगी, वो तो स्टोरी खत्म होने के बाद पता चलेगा। राइट, लेकिन अगर आपने कहानी को बीच में ही पॉज कर दिया तो हो सकता है कि स्टोरी बने ही नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्टोरी को बीच में मत छोड़िए। काम कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, प्रॉब्लम कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि आपने बहुत हद तक मेहनत करी है। राइट, बहुत सारा रास्ता पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। राइट, उतनी सारी चीज़ों को आपने किया है, इतने सालों से उसके लिए काम किया है, और अब कुछ कुछ दिनों के बाद अगर आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट थिंग। राइट, ये बहुत ही मुश्किल होगा, और मतलब कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर आप सोच रहे हैं कि कुछ और कर लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी गोल्ड माइन पास में ही हो आपके, और आप छोड़ रहे हो उसी समय जब आपको काम रियली करना चाहिए था, तब आप वहाँ पे छोड़ रहे हो। तो ऐसा कभी मत करिए। अपने काम को बीच में कभी छोड़िए मत, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी, अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो थक गए हैं तो थोड़ा आराम करिए, कुछ दिन का आराम ले लीजिए, कुछ महीनों का आराम ले लीजिए, 1-2 साल का आराम ले लीजिए, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म मत कीजिए, उस चीज़ को बंद मत कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी गोल्ड माइंस, आपकी सक्सेस की गोल्ड माइन किस पाथ पे कहाँ आपका वेट कर रही है। और स्टोरी की हैप्पी एंडिंग तभी होगी जब स्टोरी पूरी लिखी जाएगी या स्टोरी बनी जाएगी। आधी अधूरी स्टोरी स्टोरी नहीं होती है, और उनकी बात कोई नहीं करता। और स्टोरी हैप्पी हो या सैड हो, स्टोरी की बात सब करते हैं, लेकिन अधूरी स्टोरी की बात कोई नहीं करता। तो अपनी स्टोरी पूरी कीजिए, चाहे वो जैसी भी हो, और एंड तक आप वहाँ तक पहुँचिए ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।